लेकिन चलिए मान लिया कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक मंच पर आएंगे, पर दिल्ली पंजाब में आपको उम्मीद है कि जो नीतीश जी का फॉर्मूला है 1 अगेंस्ट 1, 1 वर्सेस 1, कुछ हो पाएगा, समझौता हो पाएगा कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब में? देखिए मानक जी, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आज आपके ही शो में बीजेपी की जो बौखलाहट आरपी सिंह जी के बयान से दिख रही है कि जितनी चिंता ऑपोजिशन कर रही है उससे ज्यादा चिंता बीजेपी कर रही है। अरे ये इनसे कैसे बात कर रही है, तो इन्होंने ये कहा था, इनके खिलाफ ये कहा था। अगर इन्होंने पिछले 9 साल मानक जी कुछ भी काम किया होता, बेरोजगारी के ऊपर काम किया होता, महंगाई के ऊपर काम करता, तो सीना ठोक के कहते कि जो भी गठबंधन बना दीजिए, हम तो जीतने वाले हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा बौखलाहट बीजेपी में है। इससे साफ दिखता है कि इनकी पाप का घड़ा भर चुका है। जहां जहां इन्होंने सरकार उनको इनकी स्टेट में नहीं बनी, वहां पे विपक्ष को केवल गिराने का काम किया है गलत तरीके से। और दिल्ली के ऑर्डिनेंस की आपने जो बात पहले हो रही थी यहाँ पे, कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस तो मतलब ये सबसे बड़ी चुनौती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के लिए कि एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जहां पे साफ तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी को कुचला है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कुचला है। और ऐसा मैंने कोई भी प्रधानमंत्री इतिहास में भारत में ऐसा नहीं हुआ कि 5-0 की संविधान पीठ के ऑर्डर को बोलता है कि जाओ मैं नहीं मानता, मुझे केजरीवाल पसंद नहीं। तो आज अगर ये केजरीवाल के साथ दिल्ली में हो सकता है तो कहीं पे भी हो सकता है। और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, जो आपने पूछा कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में क्या एक कंसेंसस बनेगा, मुझे लग रहा है कि आज सारा विपक्ष जानता है कि हमारे व्यक्तिगत हित की आज बात नहीं है, आज देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। इसके लिए अगर हमें कुछ सीट कुर्बानी करनी पड़े, किसी और को कुछ सीट कुर्बानी करे, वो उसे हमें कोई जास्मिन, लेकिन अभी तो पहली बाधा पार नहीं हुई, अभी तो पहली ही बाधा पार नहीं हुई। आपके नेता ने राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगा, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का टाइम मांगा, वो तक तो मिला नहीं, ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे में सीटों के बंटवारे तक बात कैसे जाएगी? मानक जी, अब तक कांग्रेस ने हाँ भी नहीं बोली है, ना भी नहीं बोली है ना। तो हम उम्मीद रखते हैं, अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये इसको व्यक्तिगत मुद्दा ना बनाए। कांग्रेस से हमें भी काफी इश्यूज है, उनकी कई पॉलिसीज या उनकी कई सारे डिसीजन से हमें भी इश्यूज है, लेकिन ये आपसी चीजें रहेंगी। वो अपनी एक तरफ से अपनी उनकी एक विचारधारा है, हमारी एक विचारधारा है, लेकिन देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। केवल और केवल आज भाजपा मानता है कि देश का संविधान कुछ नहीं है, देश में गवर्नर से सारी सरकारें चलेगी, और केवल बीजेपी की एक 1 नेशन 1 पार्टी मॉडल होना चाहिए, जो देश की जनता जिसे नकार चुकी है। इसलिए आज विपक्ष मतलब दिल्ली पंजाब में आप बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर पाएंगे, कामयाबी मिल जाएगी? मानक जी, हमें उम्मीद है कि इस देश को बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े, आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयार। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। नहीं, मैं मानक जी, मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है कि सब कह रहे हैं कि मुद्दों पर और विचार पर होगा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध कभी नहीं किया है। अभी चन्नी जी से स्टेट विजिलेंस पंजाब का पूछताछ कर रहा है, वो मुद्दों वाला मसला नहीं। वो कह रहे हैं कि वहां वो भ्रष्टाचारी हैं। जब ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी से पूछताछ की थी तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके साथ ये होगा। और जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मामला हुआ तो बाकायदा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अजय माकन जैसे बड़े नेता, उन्होंने तो गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अगर मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दों पे कैसे होगा? मुद्दों पे तो कांग्रेस कह रही कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, ये सारा जो मसला है ये भ्रष्टाचार का है, गड़बड़ झाले का है। हाँ जास्मिन बोलिए। देना चाहूंगा मानक जी। जास्मिन बोलिए। मानक जी, मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी पूरी तरह से बात नहीं कह रहे हैं। जब ईडी और सीबीआई ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया था, हमने तभी भी साफ कहा था कि ये केवल और केवल विपक्ष के सारे नेताओं को टारगेट करने का ये पूरा काम हो रहा है। बल्कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी पहले पॉलिटिशियन थे ऑपोजिशन से जिन्होंने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी विपक्ष, आपके ऑपोजिशन जो भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप संविधान को दरकिनार करके विपक्ष को ही खत्म कर दो। तो ये हम एग्री नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि सारा विपक्ष, भले वो कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ में तो शराब घोटाले को आपने कैसे उठाया था? अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया था आपने, छत्तीसगढ़ में कहा था ना आपने। तो मुद्दों पे तो हम मानक जी हमारी बात हमेशा रखेंगे। मैं आज भी कहता हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हमारा कांग्रेस से मतभेद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब संविधान को बचाने की बात होती है तो हम एक साथ टेबल पे आके बात नहीं करेंगे। हम भी देशभक्त हैं, वो भी देशभक्त हैं, लेकिन आज ये साफ है कि देश से जो नफरत करता है, जो संविधान को कुचलने का काम करता है, वो केवल और केवल भाजपा है।